तो चलिए गाइज, आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और इसमें 8 चैप्टर के कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हुए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के लिए आप जान लीजिए हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ी होगी कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार और एच मतलब कर्ण। इन तीन चीज़ों का यूज हमने क्या किया था त्रिकोणमिति के लिए इस समकोण त्रिभुज में किया था। तो इस चैप्टर में जो भी हम फॉर्मूले लगाएंगे वो होंगे दो चीज़ों बेस, या तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं लंब या आधार का, या फिर हम लंब और कर्ण का इस्तेमाल करें। तो हमें देखेंगे एक चीज़ हमें दी गई होगी, एक चीज़ हमें निकालनी होगी, उस तरीके से हम क्या करेंगे इसमें फॉर्मूले लगाएंगे। जैसे हमें परपेंडिकुलर या फिर लंब हमें दिया गया है और आधार मतलब बेस हमें निकालना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पी और बी का इस्तेमाल करके। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा होगा, पी और बी किस में यूज होते हैं, हमारे टेन थीटा के फॉर्मूले में। तो हम कहा किसका इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा का। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो बहुत अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर बंध रहा है, ये खंभा है और खंभे से एक ऐसे डोरी लगी हुई है। ठीक है, ये कहाँ बंधी हुई है डोरी, जमीन पे। कहाँ, जमीन पे। और ये अच्छी तरह बिल्कुल तनी हुई है, बिल्कुल सीधी है, ना कोई इसमें गुलजट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये खंबे के शिखर से बंधी हुई है और जो कोण बना रही है वो बना रही है 30 डिग्री का। उसके बाद इसने बोला है कि जो ये डोर है वो है 20 मीटर लंबी। कितनी मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी। तो हमें निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई। और खंबे की ऊंचाई कौन सी है हमारी, ये। तो हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। आप देख सकते हैं, तो निकालना क्या है, ए बी। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, हमें दिया क्या गया है, हमें ये दिया गया है, ये अगर ये 90 का हो तो 90 के सामने वाला हरदम क्या होता है, कर्ण होता है। और हमें निकालना क्या है, हमें पी निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। और लंब और कर्ण का इस्तेमाल कौन से वाले फॉर्मूले होता है, साइन थीटा में। आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपोन में एच, मतलब लंब बटे में कर्ण। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 30, इक्वल टू लंब की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, जो कि है मेरी ए बी, अपोन में कर्ण। कर्ण की वैल्यू दे रखी है उसने 20। तो हम क्या वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू ए बी अपोन में 20। इसको सोल्व करेंगे हम, ये 2 एकम 2 और 2 धाई 20 से कट जाएगा। तो कितना आ गया, 1 इक्वल टू ए बी बटे में 20। और ये 20 भाग में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना। तो 20 इक्वल टू ए बी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो ये हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 20। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। तो इस तरीके से हम इस सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या करनी है, मुझे ज्ञात करनी है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है इसने, कि एक ये पेड़ है, ये पूरा बड़ा पेड़ था जिसको मान लिया मैंने क्या था, ए और बी। अब क्या बोला, आंधी आई और पेड़ यहाँ से टूट गया। कहाँ से, यहाँ से। इस बिंदु को मान लेता हूँ सी बिंदु से टूट गया, तो ये पेड़ क्या हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, मुड़ गया और जमीन को छूने लगा। इसको मान लेता हूँ मैं डी। तो क्या बोला इसने, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लग देता है और क्या बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छू रहा है यहाँ, ये कितनी दी है उसने, 8 मीटर दी है। कितनी दी है, 8 मीटर। तो हमें निकालनी है पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ए बी। तो ध्यान से सुनिएगा, जो ये ए सी है यही वाला क्या हुआ है, मुड़ के हमारा सी डी के रूप में आ गया है, क्योंकि यही तो मुड़ के कहा नीचे जमीन को छू रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी डी, क्योंकि ये ए सी किसके इक्वल है, सी डी के, क्योंकि यही हिस्सा तो मुड़ के नीचे को छू रहा है। तो अगर हम लंबाई निकालना चाहते हैं पेड़ की, तो वो क्या होगी, ए सी प्लस बी सी। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास आधार दिया गया है, क्या दिया गया है, आधार। ये मेरा क्या है, कर्ण, और ये क्या है मेरा लंब। तो हमारे पास लंब है और क्या है, आधार है। तो हमारा लंब और आधार का फॉर्मूला कौन सा लगता है, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा हमारा क्या होता है, पी अपोन में बी। तो हम ये वैल्यू रखेंगे, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, 30,
इक्वल टू पी, पी की वैल्यू हमें निकालनी है जो क्या है मेरी BC, अपोन में बी कितना है मेरा 8 मीटर, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू BC अपोन में 8। अब जब इसका सोल्यूशन निकालूंगा यहाँ BC यही रहेगा, ये 8 इधर जाके ऊपर गुना हो जाएगा और 8 × 8, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 8√3, तो ये आ गई हमारी BC की वैल्यू। अब हमें निकालनी है AC की, लेकिन ये AC की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते सीधी की सीधी, क्योंकि हमारा त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो हम निकालेंगे किसकी, इसकी CD की। तो CD के लिए हमारा क्या होगा, ये क्या है मेरा H और ये क्या है मेरा B। H और B किस में यूज होता है हमारा कोस थीटा में, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा B अपोन में H। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 30 डिग्री, और जब मैं B की वैल्यू रखूंगा मेरे पास है 8 और H की वैल्यू मुझे क्या है निकालनी है, जो मेरा कितना है CD। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 इक्वल टू 8 अपोन में CD की वैल्यू क्या है मुझे निकालनी है। तो इधर से जब ये 2 इधर गुना होगा और CD उधर आएगा, तो CD जब इधर आ जाएगा तो 2 गुना में 8 16 और √3 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये वैल्यू आ गई मेरी CD की 16√3। और जब मैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करूंगा, देखिए मैंने क्या बताया था पेड़ की ऊंचाई कितनी है AC बटे में AC प्लस में BC, AC की वैल्यू आई है मेरी 8√3 प्लस BC की वैल्यू तो नहीं आई है, लेकिन हमने क्या देखा है मतलब BC की वैल्यू 8√3 और AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC की वैल्यू किसकी इक्वल है CD की, तो यहाँ रखूंगा कितना 16√3। जब एलसीएम लूंगा √3 का, √3 इंटू में √3, तो √3 बन जा √3, एक ऊपर गुना करूंगा 8। क्या करते हैं हम नीचे जो हमारा होता है उससे हम एलसीएम को भाग देते हैं, जितने पे वो जाता है उसे ऊपर गुना करते हैं। तो इसी तरह √3 से √3 को भाग करूंगा वो 1 पे जाएगा, 1 को 16 से गुना करूंगा 16, और 16 + 8 24 बटे में √3, और इसका जब प्रमेयकरण करूंगा √3 अपोन में √3, प्रमेयकरण का मतलब क्या होता है, इसको ऊपर नीचे लिख दूंगा मैं, 24 गुना में √3 24 √3 अपोन में √3 गुना में √3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, 3 कम 3 3 अट्ठे 24, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8√3, ठीक है 8√3 मीटर, जो हमारा क्या है आंसर। तो हम ध्यान से देखेंगे हमारी जो पेड़ की पूरी ऊंचाई है वो कितनी है, ये 8√3 मीटर। क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा अगले क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। अब पार्क में जाते भी हैं छोटे बच्चे के लिए क्या लगे होते हैं, झूले लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं झूले। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर क्या है 1.5 मीटर की ऊंचाई पे। आपने देखा भी होगा कि फिसलन पट्टी वाला झूला कौन सा होता है, ये वाला है ना, इस तरीके से लगा होता है, और ये क्या होता है हमारा सीधा 90 डिग्री। अब उसने क्या बोला है, ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। ये कितने से कम वर्ष के बच्चे के लिए है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। दूसरा, अब उसके बाद बोला इसने कि वो 30 डिग्री के कोण पे क्या होना चाहिए, झुका होना चाहिए, कितने डिग्री कोण पे 30 डिग्री। अब अगला बोला है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो 5 वर्ष से अधिक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी वो झूला लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई कितनी बोली उसने 3 मीटर, कितनी बोली है 3 मीटर, और ऐसे फिसलन पट्टी है और ये जमीन से लगी हुई है, और इसका जो कोण बोला है उसने वो बोला है कितना होना चाहिए 60 डिग्री, कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब ये वाली लंबाई हमें क्या करनी है निकालनी है। तो हम ध्यान से देखेंगे, हम नाम रख लेते हैं कुछ भी ABC, इसका नाम रख देता हूं मैं PQR। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे AC निकालना है, दिया गया है परपेंडिकुलर मतलब लंब दिया गया है जो मेरा क्या है AB, और लंब और कर्ण किसके फॉर्मूले में यूज होते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपोन में H। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 30 डिग्री, और P की वैल्यू 1.5। H क्या है मेरा AC जो कि मुझे निकालना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू 1/5 इंटू में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC गुना में 1 कितना हो जाएगा AC इक्वल टू 2 गुना में 1.5 कितना हो जाएगा 3, तो 3 मीटर। जो छोटे बच्चे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। अब हम इसको करते हैं, तो ये भी यहाँ भी यही लगेगा साइन थीटा इक्वल टू P अपोन में H। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 60 डिग्री,
और p की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में h की वैल्यू मुझे निकालनी है p r। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि साइन 60 क्या होता है 30 का उल्टा होता है, तो क्या हो गया 1/2 इक्वल टू 3 बटे में पी आर। सॉरी साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। कितनी होती है √3/2। जब हम यहाँ गुना करेंगे तो पी आर इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 तिया 6 अपॉन में √3। जब इसका मैं क्या लूँगा परमेकन करूँगा √3 बटे में √3, तो कितना हो गया 6√3 अपॉन में √3 को √3 से गुना करूँगा। ध्यान से देखिए √3 गुना में √3 क्या हो जाता है √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से जब हम काटते हैं तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो कभी भी किसी का रूट में उसी के रूट से गुना करते हैं तो हमारी वही सेम वैल्यू आ जाती है बिना रूट के। तो 6√3 और √3 टू √3 कितना हो गया 3, तो 3 एकम 6 3 2 6, तो कितने आ गई ये 2√3 मीटर हमारी क्या आ गई इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या था फिल्म पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो बड़े वालों के लिए कितनी आई है 2√3 और छोटे वालों के लिए पूरी 3। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसने बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। भूमि का एक बिंदु जो मीनार का एक मीनार है इसके सामने, इस मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पे है 30 मीटर की दूरी पे, और मीनार के शिखर का इस बिंदु के साथ उन्नयन कोण कितना बनता है 30 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ABC। तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये मेरा समकोण हो गया। ये मुझे BC 30 गया है, AB की मुझे क्या निकालनी है ऊंचाई, क्योंकि मीनार की ऊंचाई क्या है ये है। तो सीधा सीधा देखिए आपका P हमारा जो लंब है वो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और क्या इस्तेमाल हो रहा है आधार। कर्ण का तो कोई जरूरी नहीं हमें, तो ये लंब और आधार किस में यूज होते हैं tan थीटा इक्वल टू P अपॉन में B। tan थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 30 इक्वल टू जो P है मेरा लंब है उसकी वैल्यू तो मुझे निकालनी है जो कितना है मेरा AB मतलब मीनार की ऊंचाई, और tan 30 अपॉन में B मतलब हमारा आधार मतलब BC कितना है 30। तो tan 30 की वैल्यू रखेंगे हम कितनी होगी 1/√3 इक्वल टू AB/30। जब इधर इस 30 को इधर लेके जाऊंगा तो AB कितना हो जाएगा 30 बटे में √3। इसका भी परिमेयकरण कर देते हैं √3 अपॉन में √3, तो कितना आएगा 30√3 अपॉन में √3 गुना में √3 3, तो 3 एकम 3 3 है 30। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर, जो मेरी क्या है इस मीनार की ऊंचाई। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से हमने क्या किया है बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, हम डोरी की क्या करेंगे लंबाई ज्ञात करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि ये भूमि है और इस भूमि से कितनी ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग की डोरी हम हरदम कैसे बांधते हैं इस तरीके से। अब उस पतंग की डोरी को जमीन पे एक कहीं पर बांध दिया गया बिंदु पे। अब उस हम जब इस जमीन को ये मिलाते हैं तो यहाँ जो इसका झुकाव का कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। इसने बोला है कि यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। मुझे ज्ञात क्या करना है ये वाली लंबाई, तो इसका नाम देते हैं हम कुछ भी ABC। मुझे दिया क्या गया है ये ऊंचाई दी गई है, मतलब P दिया गया है 60 मीटर। कितना दिया गया है 60 मीटर, और हमें निकालना क्या है AC मतलब कर्ण। तो हमारा P और H किस में यूज होता है साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा P अपॉन में H साइन 60। थीटा की वैल्यू 60 इक्वल टू P की वैल्यू 60 अपॉन में H, जो मुझे निकालना है क्या है AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 60 बटे में AC। AC की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो AC को मैं इधर ले जाऊंगा, यहाँ आ गया AC 2 गुना में 60 120 अपॉन में √3 आ जाएगा नीचे √3। अब ये √3 का क्या करेंगे हम भाई परिमेयकरण जो अभी तक करते आ रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा 120 इंटू में √3
अपोन में √3 गुना में √3 3, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया 40√3 मीटर मेरा क्या आ गया आंसर। वो क्या है हमारी डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई कितनी आ गई मेरी 40√3। तो ये हमारा क्या था छोटा सा एक आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोला उसने कि एक ये 1.5 मीटर का लड़का है। कितने मीटर का 1.5 मीटर का, और उसके सामने एक भवन है, क्योंकि वो भवन से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। अब जब भवन से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है तो जब उस जो भवन की ओर देखता है तो उसके आंख से भवन का शिखर कोण 30 होता है। कितना होता है 30। लेकिन जब वो भवन के शिखर की तरफ जाता है, ठीक है, वो थोड़ा सा दूर चला, जब उसकी तरफ जाता है तो एक बिंदु पे आकर उसका कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है 60 डिग्री। मतलब पहले कितना था 30 डिग्री, अब कितना हो गया 60 डिग्री। तो उसने बोला है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल के गया। मतलब वो पहले यहाँ था और यहाँ तक चल के गया, तो इसकी वैल्यू निकालनी है ABCDE, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है C और D की, CD की। तो हमें निकालना क्या है CD की लंबाई। CD की लंबाई हम देखेंगे। अब एक बात देखिए, अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। और ये पूरे भवन की ऊंचाई इसने दे रखी है कितनी 30 मीटर। कितनी दे रखी है 30 मीटर। जब हम देखते हैं आप इस त्रिभुज को लेते हो, जब हमारा कौन सा त्रिभुज मैंने लिया त्रिभुज ABC, हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो हमें इसमें जो लंबाई चाहिएगी, इसमें परपेंडिकुलर और लंब और हम आधार की बात करेंगे तो मेरा होगा tan थीटा इक्वल टू P/B। जो P है वो मेरा कितना है AB। तो मुझे AB की लंबाई दी जाएगी, मुझे लेनी है, लेकिन मुझे दी किसकी गई है AF की। तो जब AB की लंबाई निकालूंगा AB क्या होगा मेरा AF माइनस AF में से क्या माइनस होगा, ये इतनी लंबाई, इस पूरी में से ये इतनी लंबाई क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा, तो AB क्या आ जाएगी। पूरी लंबाई कितनी है 30, उसमें से माइनस करूंगा 1.5, तो मेरी कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर। तो हम यहाँ रखते हैं tan थीटा इक्वल टू P/B। tan थीटा की वैल्यू कितनी थी पहले मेरी, इस त्रिभुज के साथ देखते हैं, इस त्रिभुज के साथ बन रही है मेरी 60 डिग्री। tan 60 इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है हमारी 28.5 अपोन में, ये मेरे पास नहीं है, इसको मान लिया मैंने x। कितना मान लिया x, और इसको निकालना है, इसको मान लिया y। तो 28.5 बटे में x। tan 60 की वैल्यू हमें पता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू 28.5 अपोन में x की वैल्यू मुझे निकालनी है, x को इधर ले जाऊंगा और √3 को इधर, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 28.5 अपोन में √3। ठीक है, ध्यान से करेंगे हम आगे। अगला एक त्रिभुज बन रहा है मेरा ABD। देखो ये वाला त्रिभुज नहीं ले सकता मैं ACD, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री का नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। और हम ट्रिग्नोमेट्री में जो भी यूज करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। तो समकोण कौन सा मेरा ABD। त्रिभुज ABD में क्या होगा हमारा भाई tan थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा P अपोन में P। tan थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 30 डिग्री और इक्वल टू P की वैल्यू वही मेरी 28.5 और B मुझे नहीं पता है, तो क्या था पूरा टोटल x प्लस वाई, क्योंकि BD क्या हो जाएगा y प्लस एक्स, तो x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपोन में x प्लस वाई। x प्लस वाई इधर आएगा, गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5√3। मेरे पास किसकी वैल्यू है x की, तो यहाँ रख देता हूँ मैं 28.5 बटे में √3 प्लस का y इक्वल टू 28.5√3। जब यहाँ y की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा 28.5√3 प्लस का था, इधर आके हो जाएगा 28.5 अपोन में √3। इसको सोल्व करते हैं, मैं इधर करता हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है उधर। तो जब इधर सोल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लूंगा पहले मैं,
और रूट और 1 का एलसीएम कितना होगा, √3 का एलसीएम √3। सोल्व करेंगे, 1 को √3 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, √3 को 1 से भाग करूंगा √3 आएगा, और √3 को यहाँ गुना करूंगा तो ध्यान से देखिएगा √3 क्या हो जाएगा, यहाँ गुना होगा तो √3 गुना में √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 को 28.5 से क्या करूंगा मैं गुना, और 28.5 को जब 3 से गुना करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 5 का से लगा 1, 3 × 8 = 24, 5 का से लगा 2, 3 × 2 = 6, 7, 8, 85.5 कितना आ गया 85.5 माइनस ये कितना है 28.5। देखिए √3 से मैं √3 को भाग दूंगा 1 आएगा, और 1 को गुना करूंगा 28.5 से कितना ही आएगा 28.5। 85.5 में से जब 88.5 को माइनस करता हूँ, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा 5, यहाँ 8, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 7 और 2, 57.0 बटे में √3। इसका मैं परिमेयकरण कर दूंगा, √3 गुना में √3 इक्वल टू क्या होगा 57.0 का मतलब क्या होता है 57, और गुना में √3 अपोन में √3 गुना में √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 × 27, तो आंसर कितना आएगा मेरा 19√3। तो कितना चला है वो, यहाँ से आप देखिएगा कितना चला है 19√3। तो हमारी कितनी आ जाएगी, वो पहुंचे कितनी दूर के चला है 19√3 मीटर। तो ये मेरा क्या था आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमि से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। इसने क्या बोला है, भूमि से एक 20 मीटर ऊंचा है। अब ये भूमि से एक 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, क्या है भवन, और इस भवन के ऊपर लगी है एक संचार मीनार। क्या लगी है, संचार मीनार। संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल कौन सा ये, और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है, किससे, भूमि के किसी भी बिंदु से। ये मान लिया मैंने आपकी भूमि है, यहाँ एक बिंदु है, तो इसके तल से कितना डिग्री बन रहा है 45, और उसके शिखर से कितना बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60। ये पूरा कितना हो गया 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है मुझे। मीनार कौन सी है मेरी, ये, जिसको मान लिया मैंने x, ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं पता इसका आधार ये क्या है, तो इसको मान लिया मैंने y। सबसे पहले हम त्रिभुज के नाम रख लेते हैं A, B, C और D। अब ध्यान से देखिएगा, AB और BC किसका है, पूरी इसकी है, ठीक है। जब हम त्रिभुज लेंगे हमारा ये वाला BCD या फिर BDC, त्रिभुज BDC में हमारा क्या होगा BC अपोन में CD, जो किसका फॉर्मूला बनता है tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया BC अपोन में CD। tan थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, थीटा की वैल्यू है मेरी 45 इक्वल टू BC कितना है मेरा 20, CD मुझे नहीं पता, जिसको हमने क्या माना था y। हम tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू 20 बटे में y को इधर लेके जाऊंगा, y गुना में 1 y, और y की वैल्यू कितनी आ गई 20। कितनी आ गई है हमारी वैल्यू 20। अब हम पूरा त्रिभुज लेते हैं ACD। तो त्रिभुज हमारा कौन सा ADC या फिर ACD, तो इसमें हमारा क्या होगा AC अपोन में DC। तो tan थीटा इक्वल टू AC अपोन में DC। tan थीटा, और थीटा कौन सा है मेरा पूरे एंगल का, ये बड़े वाला कितना है 60। tan 60 इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी x + 20 अपोन में जो हमारी CD की वैल्यू वो कितनी है 20। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3 इक्वल टू x + 20 अपोन में 20। 20 को इधर लेके जाऊंगा, गुना हो जाएगा 20√3 इक्वल टू x + 20। जब 20√3 इस 20 को इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू क्या बच गया x। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है मेरा 20, तो यहाँ क्या बचा √3 और यहाँ क्या बचा -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 -1 मीटर। ये मेरा क्या है आंसर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, पेडेस्टल के एक शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल कहीं आपने देखा भी होगा, जो मूर्ति के नीचे जो पत्थरों का बनाते हैं उसे पेडेस्टल बोलते हैं। ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है। जिसे हमने नाम दे दिया AB का,
और इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, कितनी ऊंची, 1.6। ठीक है, यहाँ से ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिसको मैंने सी मान लिया वो दी है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो। मूर्ति का शिखर कौन सा है ये, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है मुझे, 60। कितना दिया गया है, 60। और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल का शिखर कौन सा है, ये वाला, तो इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल एंगल है, तो हम इसमें निकालना क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई। और पेडेस्टल की ऊंचाई कौन सी है, जिसे मैंने मान लिया x। मुझे ना इसका आधार दिया गया था, इसे मैंने मान लिया y। तो ध्यान से देखिएगा, पहला त्रिभुज बनता है मेरा ए बी, इसका नाम देता था हम डी, तो ए बी डी है, फिर त्रिभुज ए डी बी क्या होगा इसका मेरा, tan थीटा इक्वल टू ए बी अपोन में बी डी, ए बी अपोन में बी डी। tan थीटा की वैल्यू कितनी है इस वाले त्रिभुज के लिए, थीटा की वैल्यू है 45, tan 45 इक्वल टू ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता और बी डी की वैल्यू भी नहीं पता। tan 45 1 इक्वल टू ए बी मेरा x है और बी डी मैंने माना था y, तो ये इधर आ जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू y। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, हमारा कौन सा, सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी। तो जब इसको लेंगे तो हमारा क्या होगा, सी बी अपोन में tan थीटा इक्वल टू सी बी अपोन में बी डी, सी बी अपोन में बी डी। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 इक्वल टू सी बी कितना है मेरा, सी बी है मेरा पूरा 1.6 प्लस में x अपोन में कितना आ गया, y। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस में x अपोन में y। ये y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3y इक्वल टू 1.6 प्लस में x। यहाँ y की जगह मैं क्या रख देता हूँ, x रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, x। तो जब यहाँ x रखूंगा मैं तो √3 y की जगह क्या रखा, x, ये x जो प्लस का था इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू में क्या बचा 1.6, √3x माइनस x। अब देखिए यहाँ दोनों क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा √3 माइनस यहाँ से x निकल गया 1 इक्वल टू 1.6। x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 1.6, ये √3 माइनस 1 किधर आ जाएगा, इधर √3 माइनस 1 क्या आ जाएगा अपोन में इसकी। और जब इसको सोल्व करेंगे हम, सोल्व किस तरीके से करेंगे हम, प्रमेयकरण से। किससे करेंगे, प्रमेयकरण से। तो 1.6 अपोन में √3 माइनस का 1 और इसका प्रमेयकरण क्या होगा, √3 प्लस 1 अपोन में √3 प्लस का 1। 1.6 को √3 प्लस 1 से क्या करूँगा, गुना, तो ये हो गया √3 प्लस 1। ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो a कितना है मेरा, √3 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है 1 का स्क्वायर। तो 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, 2 एकम 2, इसको जब काटूंगा कितना होगा 0.8। तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर क्या है इस पेडेस्टल की ऊंचाई, जो हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। तो सिंपल सा बड़ा फॉर्मूला था हमारा, जिसमें हमें दो त्रिभुज दिए गए थे, दोनों त्रिभुजों को सोल्व किया तो हमारी क्या आ गई, पेडेस्टल की ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें ये सोल्व करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई दी है 50 मीटर, और इसके सामने क्या है, एक भवन है। क्या है ये, भवन। अब ये भवन क्या है और मीनार क्या है, आमने सामने। इसने क्या बोला है, ध्यान से देखिए, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन के शिखर से जो उन्नयन कोण बना है वो कितना बना है, 30 डिग्री। कितना बना है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है,
और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर कोण को मिलाऊंगा तो ये कितना दिया है मुझे 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका नाम मान लेता हूँ ABCD और निकालना क्या है मुझे AB, जो क्या है भवन की ऊंचाई। तो हम देखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये वाला त्रिभुज लेते हैं DCB। तो त्रिभुज TCB या फिर CDB कुछ भी लूँ मैं CTB में, तो क्या होगा मेरा tan थीटा इक्वल टू CD अपोन में BC, CD अपोन में BC। tan थीटा की वैल्यू कितनी है इस वाले त्रिभुज के लिए, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू CD कितना दिया है मुझे 50 अपोन में BC मुझे पता ही नहीं, मुझे निकालना है। तो BC को tan 60 की वैल्यू रखता हूँ √3 इक्वल टू 50 बटे में BC। जब BC को इधर ले जाऊंगा √3 इधर आ जाएगा, तो BC कितना आ गया 50 बटे में √3, 50 बटे में √3। अब इसको हम अगले से सोल्व करते हैं। अगला त्रिभुज कौन सा मेरा, ये ABC त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में भी क्या होगा tan थीटा इक्वल टू AB अपोन में BC, tan थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू आप देखिएगा, AB की वैल्यू मुझे नहीं पता जो कि मुझे निकालनी है, अपोन में BC की वैल्यू अभी आई थी मेरी 50 बटे में √3, जो हमने क्या कर दिया हमें पुट कर दी। tan थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 30 डिग्री इक्वल टू AB, ये √3 पलट के ऊपर आ जाएगा AB गुना में √3 अपोन में 50, ये हमने वैल्यू रख दी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AB √3 गुना में बटे में 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 गुना में 1 50 इक्वल टू AB √3 गुना में √3 की जब √3 से गुना करूंगा कितना हो जाएगा AB गुना में √3 इंटू में √3 3, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बटे में 3, जिसे मैं क्या बोल सकता हूँ 16 सही 2 बटे में 3। जब इसको मैं मिश्रित फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये मेरी क्या आ गई AB की वैल्यू 16 सही 2 बटे में 3 मीटर। तो आपको ये क्वेश्चन क्या हो गया होगा, क्लियर होगा। हमारा 9वें चैप्टर का 10वां क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले समान लंबाई वाले, तो ये मेरी एक सड़क है और इसके सामने समान लंबाई वाले दो क्या लगाए हैं खंबे लगाए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक कोई बिंदु लिया गया है जहां से इनका उन्नयन कोण कितना कितना बनता है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये बन गया मेरा 30 डिग्री। तो इनके नाम रखते हैं पहले ABCD और E। अब मुझे बताइए क्या क्या गया है, मुझे बताया गया है कि जो सड़क है ये कितनी मीटर चौड़ी है 80 मीटर, कितनी मीटर चौड़ी है 80 मीटर। तो मैं मान लेता हूं मुझे ये BC है कितना x, कितना है x, अगर ये वाला x है तो जो बाकी बच गया वो कितना बच गया 80 माइनस x, और ये वाली ऊंचाई मुझे निकालनी है तो इस ऊंचाई को मैं मान लेता हूं h। तो यहां हम लिख सकते हैं माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी मान ली मैंने h मीटर, कितनी मान ली h मीटर। तो यहाँ BC इक्वल टू क्या माना है मैंने x मीटर, तो CD कितना हो जाएगा मेरा 80 माइनस x मीटर। अब हम सोल्व करते हैं। तो हमने ये दो त्रिभुज लिए ABC, पहला त्रिभुज है मेरा ABC, तो त्रिभुज ABC के अंदर हमारा tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ये लंब है और एक आधार, और लंब और आधार सिर्फ tan थीटा के फॉर्मूले में हमारे क्या होते हैं यूज होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या लिखूंगा AB अपोन में ABC, AB अपोन में BC। tan एंगल कितना है मेरा, एंगल है मेरा 60 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी h अपोन में BC कितना था मेरा x, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3 इक्वल टू h अपोन में x को इधर ले जाऊंगा तो x √3 इक्वल टू क्या हो गया मेरा h, ये मेरी h की वैल्यू आ गई। अब मैं दूसरा त्रिभुज लेता हूँ, हमारा दूसरा त्रिभुज कौन सा है ये, तो त्रिभुज EDC। त्रिभुज EDC में क्या आएगा मेरा वही tan थीटा वाला फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू क्या है मेरा AD अपोन में CD। tan थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री इक्वल टू AD मेरा मैंने मान रखा था h, और CD कितना बना था मैंने 80 माइनस x जो मेरा बच गया था। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3 इक्वल टू h अपोन में 80 माइनस x
हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हमारी वैल्यू पुट करते रहेंगे और हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा, होता रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 80 माइनस एक्स और इधर जाएगा तो ये √3 एच। तो देखिए 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 गुना में एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, x√3। तो एच की जगह मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ देखिए ये है मेरा 80 माइनस एक्स इक्वल टू में √3 गुना में √3 कितना होता है 3 और गुना में क्या है x। तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3x। ये x माइनस का था, इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का। तो 3x प्लस में x, तो 80 इक्वल टू 3x प्लस में x कितना हो जाएगा 4x। तो 80 ये 4 इधर आएगा भाग में इक्वल टू x 4 20। तो 20 x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इन्हें क्या बोला था, मुझे खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो मेरी BC कितनी आ गई, मेरी 20 मीटर और CD कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 कितना आ गया 60 मीटर। तो ये दूरी है मेरी 20 मीटर और ये मेरी कितनी है 60 मीटर। अब मुझे ऊंचाई भी निकालनी थी और ऊंचाई का मैंने यहाँ देखा था h इक्वल टू कितना है x√3। तो x की जगह मैं जब पुट कर दूंगा 20 तो कितना हो गया, मेरी ऊंचाई भी कितनी आ गई 20√3। तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन इसका जो हमें निकालना था। तो यहाँ लिख सकते हैं हम खंभों के बीच की दूरी कितनी कितनी है 20 और 60 और खंभे की ऊंचाई कितनी निकली है मेरी 20√3, जो आप यहाँ नीचे कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है कि एक नहर के तट पर एक टीवी ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर सीधा खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60। ठीक है, टावर के ठीक सामने एक दूसरा ये क्या है तट पे, ठीक है ना, ये नहर का दूसरा तट है, इस पे इसका कोण कितना बन रहा है 60। इसी तट से 20 मीटर दूर जब आगे चलूंगा तो जो बिंदु है उस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना बन जाता है 30 डिग्री। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। अब देखिए ये त्रिभुज है हमारा ABC और एक है ABD। तो सबसे पहले मैं लेता हूं त्रिभुज ABC, ये हमें डायग्राम दिया ही गया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में हम हमारा क्या होगा AB अपॉन में BC। तो AB अपॉन में BC क्या होता है tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन में BC। tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और इसने टावर की ऊंचाई तो दे ही न रखी, तो टावर की ऊंचाई को मैं वही लिख लेता हूं AB अपॉन में ना BC दे रखा है, BC को क्या मान लेता हूं मैं x मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने x। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3 इक्वल टू AB अपॉन में x। तो यहां से AB की वैल्यू निकालूंगा, x इधर आ जाएगा √3 गुना में x इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई AB की यहां से वैल्यू आ गई। अब दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा ABD। तो त्रिभुज ABD में ध्यान से देखिएगा AB अपॉन में क्या हो जाएगा पूरा BD। तो tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन में BD। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल टू AB अपॉन में BD की वैल्यू कितनी है, BD की हो जाएगी x प्लस 20 क्योंकि BC प्लस CD क्या हो जाएगा मेरा BD। तो x प्लस 20। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन में x प्लस 20। इसे सोल्व करेंगे हम, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 20 इक्वल टू AB गुना में √3। अब ध्यान से देखिए मैंने AB की वैल्यू निकाली थी कितनी √3, x तो लिख देते हैं x प्लस 20 इक्वल टू AB की जगह वैल्यू कितनी आई थी √3 गुना में x और ये में कितना है √3। तो यहाँ देखिए √3 को √3 से गुना करूंगा 3 और गुना में x। तो x प्लस 20 इक्वल टू 20, ये x उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x माइनस x 20 इक्वल टू 3x में से x जाएगा मेरा कितना बचेगा 2x। तो 20 बटे में 2 इक्वल टू कितना हो गया x। 2 एकम 2, 2 ढाई 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 10 और AB की वैल्यू कितनी निकाली थी वहां पे √3x। तो क्या रखूंगा मैं x की जगह 10, तो AB की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी 10√3। तो ये क्या हो गया हमारा टावर की ऊंचाई आ गई मेरी 10√3 और ये नहर की जो चौड़ाई थी वो कितनी आ गई 10 मीटर। कितनी आ गई
10 मीटर, ये मीटर और यहाँ भी मीटर। तो क्लियर है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के, ठीक है। तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ बनाता हूँ मैं डायग्राम को। 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से एक केबल टावर का, ये क्या है मेरा, एक केबल टावर, ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इस शिखर से केबल के टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है मेरा कितना, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, अब की बार दिया है मुझे अवनमन कोण, इसके शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ बनता है, यहाँ ऊपर बनता है। तो कितना देखा उसने, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ इनके, ए बी सी डी, और ये कितना हो गया मेरा, ए, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, माना ए बी क्या है, भवन। अब मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें भवन कौन सा है और टावर कौन सा है। तो ए बी क्या है मेरा, एक भवन है। माना ए बी एक भवन है और सी डी केबल टावर। तो यहाँ बताना पूछेगा मुझे कि सी बी टेबल का टावर है। तो सबसे पहले हम अपना त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, और त्रिभुज ए बी में ये 45 है, तो ये इधर एकांतर कोण से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में जब हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा का, तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे में आधार, मतलब ए बी अपॉन में बी डी। अब ना तो मुझे ए बी की ऊंचाई पता है ऊंचाई, हाँ पता है, कितनी देखिए 7 मीटर। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है मुझे, तो टेन थीटा की वैल्यू है मेरी 45, ए बी की वैल्यू हो गई 7 अपॉन में बी डी। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 7 अपॉन में बी डी, और ये बी डी उधर जाएगा तो 1 से गुना होगा, बी डी इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर। और ये बी डी किसके इक्वल है, ये बी डी इक्वल है किसके, ए ई के। तो बी डी इक्वल टू 7 मीटर है, तो ए ई भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो अब अगला लेते हैं ए सी ई या फिर सी ए ई, ठीक है। तो त्रिभुज लेते हैं हम सी ए ई। त्रिभुज सी ए ई में क्या होगा मेरा, सी अपॉन में ए, टेन थीटा इक्वल टू सी ई अपॉन में, देखो क्योंकि मुझे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और टावर की ऊंचाई ये है पूरी। अगर ये 7 मीटर है तो हमारा ए बी इक्वल टू, ध्यान से देखिए कि ई डी के इक्वल होता है, जो कितना है 7 मीटर। तो ये भी कितना है, 7 मीटर। तो अब मुझे टावर की ऊंचाई के लिए सिर्फ सी ई की जरूरत है, जो हम इस वाले से निकालेंगे, सी ई अपॉन में ए ई। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, 60 डिग्री, सी ई अपॉन में ए ई कितना है मेरा, 7। टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू सी ई अपॉन में 7, ये इधर जाएगा 7√3 इक्वल टू सी की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। हमने निकालनी थी टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई क्या है हमारी, टावर की ऊंचाई है हमारी सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस में ई डी, और सी ई की हमें ऊंचाई आई है हमारी 7√3, और ई डी था मेरा 7, दोनों में से 7 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3, और यहाँ बचेगा 1। तो मेरी टावर की ऊंचाई आ गई 7√3 + 1 मीटर। और ये मेरा क्या था, क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। क्या बोला गया है, ये क्या है मेरी एक लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस। ये मेरी क्या है, पूरी लाइट हाउस है। और लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री बन रहे। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज मतलब दूसरे के पीछे हो, एक ही इस तरफ है, एक ही साइड में हो, एक दूसरे के पीछे हो, तो इन दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक जहाज मेरा सी है, एक जहाज मेरा डी है, तो मुझे क्या करना है, सी डी ज्ञात करना है। अब उसने क्या बोला था, अवनमन कोण, ना कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण तो हम नीचे बना लेते हैं, लेकिन क्या बना है पहला, अवनमन कोण। तो पहला जो कोण है वो कितना बन रहा था, 30 डिग्री। जो पहले का
अवनमन कोण बन रहा था पहले त्रिभुज का, ये बन रहा था कितना 30 डिग्री, ये अवनमन कोण। और जो दूसरा जहाज जो ठीक पीछे है उसका कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो जो अवनमन कोण में एकांतर कोण से हम इधर लेके आते हैं तो ये मेरा 30 डिग्री हो जाता है, और इस वाले कोण से क्योंकि इस वाली लाइन पे है तो इस वाले त्रिभुज का कितना बन जाएगा 45 डिग्री। अवनमन कोण हम हरदम पीछे ऊपर लिखते हैं, तो पहले कोण से जब वो बन रहा था वो अवनमन कोण कितना बन रहा था 30 डिग्री, और दूसरे वाले जहाज का कितना बन रहा था अवनमन कोण 45 डिग्री। तो मुझे इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूँ हमारा ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में हमारा टेन थीटा इक्वल टू कितना लगेगा ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 इक्वल टू ए बी की वैल्यू मुझे दी गई है 75 मीटर, अपॉन में बी सी की वैल्यू मुझे नहीं पता है। 1045 1 इक्वल टू 75 अपॉन में बी सी। जब ये बी सी इधर जाएगा एक के साथ गुना हो जाएगा, बी सी गुना में एक, बी सी इक्वल टू 75। तो बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी 75 मीटर, यहाँ तक की आ गई हमारी 75 मीटर। अब हम लेते हैं हमारा दूसरा त्रिभुज, कौन सा ए बी और डी। तो त्रिभुज ए बी डी, तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या लिया जाएगा हमारा बी डी। टेन थीटा कितना है मेरा 30 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन में बी डी क्या होगा, ये मेरा बी सी प्लस कितना होता सी डी, बी सी प्लस सी डी बन के ही मेरा क्या बनता पूरा बी डी। 1030 की वैल्यू 1/√3 70 अपॉन में बी सी की वैल्यू कितनी है 75 प्लस में किसकी वैल्यू निकालनी मुझे सी डी की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 प्लस सी डी गुना में 1 कितना बनेगा 75 प्लस में सी डी मतलब 75 प्लस में सी डी, और √3 गुना में 75 √3, तो 75 इधर अगर सी डी निकालना है तो इधर जाएगा ये 75, तो 75 √3 माइनस का 75, तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया, दोनों में से 75 कॉमन आ रहा है, 75 को कॉमन निकालूंगा अंदर कितना बच जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या है मेरी सी डी की लंबाई। तो दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी आई है मेरी 75 √3 माइनस का 1। ये हमारा क्या था क्वेश्चन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 1.2 मीटर एक लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्या बोला है 1.2 मीटर लड़की, ये लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है, और उससे ऊपर कितना दूर 88.2 मीटर दूर। ये देखिए पूरी की पूरी जो इसकी वो है वो कितनी है 88.2 मीटर ऊंचाई पे एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। किसी भी सन लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, मतलब यहाँ से जब वो देख रही है तो उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये देखिए जो यहाँ से वो देख रही है ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है इसका 60 डिग्री। ये देखिए पूरा कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री। उसके बाद इसने बोला है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, मतलब ये गुब्बारा यहाँ से चलकर कहाँ पहुंच जाता है यहाँ, और यहाँ पहुंचने के बाद जो उसका उन्नयन कोण बनता है वो कितना बन जाता है 30 डिग्री। कितना बनता है ये देखिए 30 डिग्री। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, मुझे ये दूरी क्या करनी है मुझे ज्ञात करना है। तो पहले मैं एक चीज आपको नाम रख लेते हैं हम। सबसे पहले ये मान लिया ए बी सी डी ई, यहाँ एफ जी एच, ये हमने इसका नाम रख ले सकते हैं। अब हम जब सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं मेरा ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, तो मेरा टेन थीटा होता है ए डी अपॉन में डी, लेकिन मेरे पास जो वैल्यू दी गई है वो ए जी की, ए जी इक्वल टू किसकी बी एच की, जो मुझे दी गई है 88.2 मीटर, लेकिन मुझे किसकी चाहिए ए डी की। तो ए डी क्या होगा मेरा, ए डी इक्वल टू होगा मेरा ए जी माइनस किसका ये जी डी माइनस कर देंगे इसमें से जी डी, जो कितना है 88.2 में से ये लड़की की हाइट है मेरी जी डी कितनी है माइनस का 1.2, तो कितना बचेगा ये 88.2 में से ये होगा तो 87 मीटर मेरी क्या आई
उस लड़की की मतलब उस AD की लंबाई आ गई। तो यहाँ लिखते हैं हम tan थीटा की वैल्यू कितनी थी मेरी 60 डिग्री इक्वल टू AD की वैल्यू 87 में DE की वैल्यू मुझे नहीं पता। tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू 87 में DE। इस DE की वैल्यू निकालनी है, DE को उधर ले जाऊंगा और √3 को इधर ले आऊंगा। तो DE कितना हो जाएगा 87/√3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं कि यहीं तो √3 गुना में √3 तो कितना हो जाएगा 87/√3 पर में करने के बाद √3 गुना में √3 3 तो 3 से कटेगा 3 2 6 3 27। तो DE कितना आ गया मेरा 29/3। अब आगे सोल्व करते हैं। आगे मेरा एक त्रिभुज और बन रहा है, कौन सा AE या नहीं BEC त्रिभुज BEC। तो क्या होगा इसका BC/C। तो tan थीटा इक्वल टू BC/CE BC/CE। tan थीटा की वैल्यू अब मेरी कितनी हो गई 30 डिग्री और BC कितना है मेरा 87 इक्वल टू CE की वैल्यू कितनी होगी। देखिए CE की वैल्यू होगी CD + DE तो tan 30 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3 इक्वल टू 87 में CD की वैल्यू नहीं पता मुझे, किसकी वैल्यू CD की, तो प्लस, लेकिन DE की वैल्यू पता है कितनी है 29/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CD + 29/3 को 1 से गुना करूंगा 1 से तो कितना आएगा CD + 29/3 इक्वल टू 87 को √3 से गुना करूंगा कितना आएगा 87/3। तो CD कितना हो जाएगा, CD हो गया मेरा 87/3, उसमें से माइनस कर दूंगा 29/3। तो 87/3 में से अगर मैं 29/3 माइनस करता हूं तो मेरी कितनी आती है CD इक्वल टू कितना आ गया 58/3। तो ध्यान से देखिए ये CD किसके इक्वल है, ये AB के इक्वल है, मतलब गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी के इक्वल। तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की गई थी 58/3 मीटर की उसने दूरी क्या है उसने तय की गई थी। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है मेरी 58/3। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब उसके पैरों तक। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। इसमें भी हमारे अवनमन कोण की बात हो रही है। तो ध्यान से देखिए, एक ये मीनार है और एक राजमार्ग है जो मीनार के कहाँ तक जाता है, पाद तक जाता है। जब यहाँ खड़ा हुआ एक आदमी जब देख रहा होता है एक कार को, कितने डिग्री पे देख रहा होता है, यहाँ ये कार है और इस कार का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, वो मीनार की तरफ जा रही है। तो 6 सेकंड बाद जब ये मीनार के पास पहुंच जाती है तो इसका कोण कितना हो जाता है, बढ़कर 60 डिग्री। तो कितने सेकंड में गई, यहाँ से यहाँ तक गई है वो 6 सेकंड के अंदर। ध्यान से देखिएगा। तो और समान चाल से, अभी वो उसी चाल से चल रही है। तो इसने पूछा है इस बिंदु से, अब इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार कितना समय लेगी। तो हम इसका नाम रख लेते हैं ABCD। तो अब सोल्व करते हैं इसको। तो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, एक ABC और एक ABD। तो सबसे पहला त्रिभुज लेता हूं मैं ABC। ABC में क्या होगा मेरा tan थीटा इक्वल टू AB/BC, क्योंकि AB क्या है मेरा लंब और BC क्या है मेरा आधार। क्योंकि कर्ण का तो इस्तेमाल हम कर ही नहीं रहे, यहाँ पे जरूरत ही नहीं, तो हम कर्ण को निकालेंगे क्यों। तो tan थीटा इक्वल टू AB/BC। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 60 इक्वल टू AB/BC, जिसकी मुझे वैल्यू नहीं पता है। तो tan 60 की वैल्यू मुझे पता है √3 इक्वल टू AB/BC। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब BC को इधर ले जाऊंगा BC √3 इक्वल टू AB। ये मेरी आ गई अभी AB की वैल्यू। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज है मेरा ABD। तो त्रिभुज ABD, तो यहाँ क्या बन रहा है मेरा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार, लंब है मेरा AB और आधार है मेरा BD। tan थीटा की वैल्यू है मेरी 30 डिग्री इक्वल टू AB
मुझे नहीं पता। बी डी क्या है मेरा, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी प्लस सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, बी सी प्लस सी डी को 1 से गुना करूंगा, कितना आएगा मेरा, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी√3। अभी अभी मैंने ए बी की वैल्यू निकाली थी, मैं रख देता हूँ बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी की जगह क्या लिख दूंगा, बी सी√3 गुना में क्या है मेरा, √3। किसकी जगह रखा मैंने, ए बी की जगह मैंने ये बी सी√3, उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी वो रख दी मैंने, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू √3 गुना में √3 कितना हो गया, 3 बी सी। तो कितना आ गया, सी डी यहाँ से बी सी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 बी सी में से एक बी सी मैं माइनस कर दूंगा तो सी डी इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ बी सी। तो इधर देखिएगा सी डी अपॉन में 2 इक्वल टू बी सी, ये 2 इधर आके भाग में होगा। अगर इस सी डी की दूरी तय करने में कितने सेकंड लगे हैं, 6 सेकंड, तो बी सी की दूरी करने में कितने सेकंड लगेंगे, तो सी डी की वैल्यू कितनी थी, 6 सेकंड, और अपन में कितना 2, तो बी सी को कितना टाइम लगेगा, बी सी को 2 दिया 6, तो बी सी तक पहुंचने में कार को लगेंगे कितने सेकंड, 3 सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट, 15। अब इस चैप्टर का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण वो होते हैं जब दो कोणों का सम कितना होता है, 90 डिग्री, कितना होता है, 90 डिग्री। संपूरक हमारा क्या होता है, संपूरक होता है मेरा 180 और पूरक होता है मेरा 90 डिग्री, जब दो एंगल का सम। तो मैं मान लेता हूं यहां से एक मीनार है, इसने बोला है मीनार से एक सरल रेखा में 2 बिंदु हैं, पहला बिंदु कितनी मीटर दूर है, 4 मीटर, और दूसरा बिंदु कितनी मीटर दूर है, 9 मीटर, ये वाला। तो इनके जो कोण बन रहे हैं वो बन रहे हैं कौन से, पूरक। ठीक है, ये वाला बिंदु था, यहाँ मिला देता हूं। तो अगर ये थीटा है तो दूसरा एंगल कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना है, 90, तो योग कितना है, 90। तो ये अगर थीटा है तो दूसरा कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ इनके नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। अब इसको सोल्व करते हैं दोनों त्रिभुजों को। तो पहला त्रिभुज है मेरा त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा कितना हो गया, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। tan थीटा की वैल्यू थीटा ही है, ए बी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन बी सी की वैल्यू कितनी है, 4 है ना। यहाँ मुझे सिद्ध करना है, ये 6 मीटर जो दिया गया है ये इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है, ये मुझे सिद्ध करना है कि ये जो ए बी की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो यहाँ हम इसको सोल्व करते हैं, ए बी बटे में 4, ये आ गया मेरा पहला। अब दूसरा त्रिभुज लेता हूँ मैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी क्या होगा, ए बी अपॉन में tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। अब देखिए tan थीटा कितना है मेरा, 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस का थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू दी गई है तो हम बी डी की वैल्यू ही रख लेते हैं। बी डी की वैल्यू दी गई है मुझे 9। tan 90 माइनस थीटा हमारा 8.3 का एक क्वेश्चन है जो मुझे दिया गया, कितना होता है, कोट थीटा का इक्वल टू कितना हो गया, ए बी अपॉन में 9। ये हो गया मेरा दूसरा। फर्स्ट और सेकंड को गुना करने पर, फर्स्ट और सेकंड को गुना करने पर क्या होगा, tan थीटा इंटू में कोट थीटा इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से करेंगे और राइट हैंड को राइट हैंड से, इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन में 4 गुना में ए बी अपॉन में 9। tan थीटा इंटू में कोट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ इक्वल टू ए बी इंटू में ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन में 9 चौक 36। ये tan थीटा से tan थीटा कट गया, कितना बचा 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36। 36 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36, और ए बी स्क्वायर 36 है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √36।
ए बी इक्वल टू √36 क्या होता है मेरा 6। तो मुझे यही सिद्ध करना था कि ए बी की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, जो मैंने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। और ये मेरा क्वेश्चन खत्म और पूरी एक्सरसाइज भी खत्म। तो आज हमने की है 9 पॉइंट एक्सरसाइज। इससे आगे भी और मैं वीडियो डालता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करते रहें। थैंक यू।